नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। इस लेसन में बेटा हम अब तक पढ़ चुके हैं कि जो रानी एलिजाबेथ है वो इंग्लैंड से हिंदुस्तान आने वाली है और उसके आने की खबर अखबारों में छपती रहती है। तो लेकिन जो भारत के जो बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े जो अफसर हैं उनको इस बात की चिंता है कि जब रानी हिंदुस्तान आएगी और वो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर नाक को नहीं देखेगी तो इसमें हिंदुस्तान की क्या हो जाएगी, एक तरह से इंसल्ट हो जाएगी। तो वो सभी जो बड़े बड़े अफसर हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वो एक मूर्तिकार को बुलाते हैं और जॉर्ज पंचम की जो लाट की नाक है उसको लगाने की जिम्मेवारी वो मूर्तिकार को देते हैं। लेकिन जो मूर्तिकार होता है वो उनको बोल देता है कि वो मूर्ति पर नाक तो लगा देगा, लेकिन उसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो जो मूर्ति है वो कब बनी थी, कहाँ पर बनी थी और किस पत्थर से बनी थी। तो जब सभी जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उसकी बात को सुनते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि इस बात का आंसर आप दोगे। लेकिन फिर बाद में वो इस समस्या का हल निकाल लेते हैं और वो एक क्लर्क को फ़ोन करते हैं और उसको हुक्म देते हैं कि वो उस मूर्ति के बारे में सारी जानकारी लेकर आए। तो जो क्लर्क होता है वो सारे पुरातन विभाग में जाता है, वहाँ पर सारी फ़ाइलों को देखता है, लेकिन उसको फ़ाइलों में कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर वो वापस आता है बड़े अफसरों के पास और उनको बोलता है कि फ़ाइलों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताया जा सके। तो फिर वो जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनके चेहरे फिर से लटक जाते हैं, उनके मुख पर उदासी छा जाती है। तो वो फिर एक कमेटी बनाते हैं। तो जब कमेटी बनाते हैं तो मूर्तिकार को फिर से बुलाया जाता है। तो जो मूर्तिकार होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मसला हल हो जाएगा। मूर्तिकार बड़े बड़े अफसरों को बोलता है कि जो मैं हिंदुस्तान के हर एक पहाड़ पर जाऊंगा और उस पत्थर को खोज कर लेके आऊँगा जिससे जो मूर्ति की जो नाक है वो बन जाए। तो जब सभा के जो सभापति होते हैं, बड़े यानी अफसर होते हैं, तो उनके चेहरे पर भी एक गर्व का भाव आ जाता है और वो बोलते हैं कि हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी होती है, बस ज़रूरत तो उसे खोजने की होती है और अगर हम खोज करेंगे तो हमें सब मिल जाएगा। और खोज करने के लिए एक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेहनत का फल तो हमें तभी मिलेगा ना जब हम दिल लगाकर मेहनत करेंगे। तो जब ये सभापति जब ये बात कर रहे होते हैं तो चारों तरफ एक तरह से उत्साह का भाव आ जाता है। तो बेटा यहाँ तक हमारा हो गया था, तो अब हम आगे करेंगे। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। अब देखो, जब जो सभापति थे उन्होंने सभा में जो भाषण दिया था तो वो अगले दिन वो अखबारों में आ गया, यानी अखबारों में छप गया। तो जो मूर्तिकार था वो हर एक पहाड़ी प्रदेशों में गया, पत्थरों की जो खानें थी वहाँ तक गया, लेकिन उसको वो पत्थर नहीं मिला और वो निराश होकर क्या हो गया, वापस आ गया। उसके चेहरा भी लटका हुआ था। तो उसने आकर बोला कि वो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे यानी कोने कोने पर गया, लेकिन उसे जो मूर्ति का जो पत्थर था वो कहीं पर भी नहीं मिला। तो वो बोलता है कि लगता है कि ये जो पत्थर है हो सकता है कि ये विदेशी हो। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सका। अब देखो, जब मूर्तिकार जब उसकी बातों को सुनता है तो वो जो सभापति है वो मूर्तिकार की बातों को सुनता है तो बोलता है कि मतलब लानत है। कहते हैं कि जो विदेशों की जो सारी चीज़ें थी, जो तौर तरीके थे, जो रहन सहन थे, वो सब तो हिंदुस्तान ने अपना लिए हैं। यहाँ तक कि बाल डांस भी हिंदुस्तान में मिलता है। कहता है लेकिन ये जो पत्थर है ये क्यों नहीं मिल सका है अब तक। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। अब देखो, जब सभापति बोल रहे थे तो मूर्तिकार उनकी बातों को चुपचाप सुन रहा था, लेकिन अचानक से उसकी आंखों में क्या आ गई, चमक आ गई और वो बोलने लगा कि मैं मतलब एक बात कहना चाहूँगा। यानी कहने का क्या मतलब था, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मैं उस आइडिया को बताऊँगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि जो भी मैं बात आपको बताऊँगा वो अखबारों में छपनी नहीं चाहिए।
सभापति की आंखों में चमक आई। चपड़ासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे बैठे उसे उतार लाया जाए। अब देखो, जब मूर्तिकार बोलता है कि उसको आइडिया आया और वो इस शर्त पर बताएगा कि इसको अखबार में मत छापना, तो जब सभापति होते हैं वो उनकी बातों को सुनते हैं तो उनकी आंखों में भी एक तरह की चमक आ जाती है और वो अपना जो चपड़ासी होता है उसको हुक्म देते हैं कि कमरे के जो सारे दरवाजे खिड़कियाँ उसको बंद कर दो। और फिर मूर्तिकार कहता है कि देश में, मतलब हमारे देश में बड़े बड़े नेताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं उन मूर्तियों की जो नाक है उसको जहाज पंचम की लाट की नाक से मिलाकर देख लेता हूँ, यानी मतलब उसकी मूर्ति से मिला के देख लेता हूँ। और अगर वो फिट बैठती है तो जिस भी नेता की मूर्ति से जिस भी नेता की मूर्ति की नाक पत्थर से मैच होगी उसे उतार लेंगे और उसको वहाँ पर लगा देंगे। सब ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। अब देखो, जब उसकी बातों को सुनते हैं तो सबकी आंखों में क्या होते हैं, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक क्षण के लिए मतलब जो बदहवासी यानी उदासी चाहिए थी वो खुशी में बदल जाती है, यानी सभी खुश हो जाते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो मिला। लेकिन जो सभापति होते हैं वो बहुत ही धीरे स्वर में मूर्तिकार से बोलते हैं, आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन थोड़ी होशियारी से करना है ये सब। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यामूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बियाँ की पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया। सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अब देखो, जो मूर्तिकार था उसने जब आइडिया दिया तो सभापति ने भी अपनी आज्ञा दे दी। तो जब सभापति ने आज्ञा दी तो जो मूर्तिकार था वो देश दौरे पर निकल पड़ा। वो पहले दिल्ली गया, फिर बम्बई गया। वहाँ पर जो बड़े बड़े नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि सबकी मतलब सबकी नाक के साथ उन्होंने मैच करके देखा, क्योंकि जो जॉर्ज पंचम की नाक का जो माप था वो मूर्तिकार के पास था ही। तो वो सभी जगह गया, जैसे दिल्ली गया, बम्बई गया, बिहार गया, उत्तर प्रदेश गया, मद्रास भी गया और पंजाब भी गया। वहाँ पर उसने सभी नेताओं की मूर्तियों के साथ वो जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति का माप था वो मिलाकर देखा। तो कहीं पर भी मतलब उसको जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति का जो माप था कहीं भी किसी भी नेता की मूर्ति के साथ वो मैच नहीं हुआ। तो आखिरकार फिर वो बाद में दिल्ली आ गया और उसने अपना उसने जो बड़े बड़े नेता थे उनको कहा कि उसने पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा करी, सभी मूर्तियां भी देखी, सभी नाकों का नाप भी लिया, पर जो जॉर्ज पंचम की जो नाक थी वो सबसे क्या निकली, बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाकें फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। अब देखो, जब वो गया नेताओं की मूर्तियों के साथ मैच किया तब वहाँ पर भी नहीं मैच हुई, क्योंकि नाक बड़ी निकली मूर्तियों से। तो उसने वापस आकर बोला कि मैं मतलब मूर्तियों के साथ मिलाया, नाक को मिलाया, लेकिन जो जॉर्ज पंचम की नाक है वो बड़ी है। तो जब ये उसने सब कुछ बताया तो ये सुनकर सभी लोग जो थे वो क्या हो गए थे, निराश हो गए थे और झुंझलाने लगे थे। लेकिन जो मूर्तिकार है वो सबको फिर सांत्वना देने लगा। फिर उसने कहा कि सन 42 में शहीद होने वाले कुछ बच्चों की मूर्तियाँ हैं, तो वो बच्चों की नाक, जो बच्चों की मूर्ति हैं उनकी नाक के साथ
मिलाकर देखता है। अगर बच्चों की नाक के साथ मूर्ति की नाक मैच हो जाती है तो वो ले आएगा। लेकिन जब जो मूर्तिकार था उसने नाक को मिलाया तो बच्चों की मूर्तियों की नाक के साथ भी वो मैच नहीं हुई। क्या मैच हुई? जॉर्ज पंचम की नाक। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।